द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है और बीजेपी की चिंता जो है वो सातवें आसमान पे है। हर रोज मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। हिंदी पट्टी के 3 राज्य चुनावी मैदान में जा रहे हैं। जो पिछली बार 2018 में बीजेपी हार गई थी, जैसे तैसे मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त के दम पे बीजेपी ने सत्ता में वापसी करी ऑपरेशन लोटस के माध्यम से। लेकिन अब बीजेपी के लिए वहां से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। हर सर्वे में बीजेपी पिछड़ रही है, हर सर्वे में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। और ऐसा ही एक पोल न्यूज़ 24 ने कराया, जिसमें मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और शिवराज जी के बीच में इस पोल को लोगों के बीच में लाया गया और शिवराज जी बहुत पीछे छूट गए, जो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया था न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहां कई हजारों लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया, इस वोटिंग में हिस्सा लिया, और उसके बाद जो परिणाम आए वो बीजेपी के नेताओं के लिए अच्छे नहीं थे। ऑप्शन में 3 नाम थे, शिवराज सिंह चौहान जी, कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सवाल था कौन बनेगा इस बार मध्य प्रदेश का सीएम। कमलनाथ जी को 80% लोगों ने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का अगला चुना है इस पोल में, और शिवराज सिंह चौहान जी को मात्र 14% लोगों के वोट मिले। जो लोग 14% हैं मात्र, जो शिवराज जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और कमलनाथ जी को 80% लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और सिंधिया जी बेचारे 6% पे सिमट गए वहां पर। मतलब ये शायद उनके कुछ समर्थक होंगे जिनसे वोटिंग करवा ली गई होगी, नहीं तो इनको कोई भी मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं देखना चाहता। इस पोल जो आपके सामने है न्यूज़ 24 का, इससे साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को चुनने वाले 80% लोगों का मानना है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है और बीजेपी के लिए इससे बड़ी कोई चिंता नहीं हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर तरह से हर हथकंडे अपनाने के ऊपर आगे है। मध्य प्रदेश में लोगों को भ्रमित करने का काम हो या किसी तरह की ऐसी बयानबाजी जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं, पर मध्य प्रदेश में शायद ऐसा लगता है कि अब जनता ने मन बना लिया है। और ये कम से कम न्यूज़ 24 का सर्वे साफ तौर के ऊपर एक इशारा कर रहा है कि हजारों लोगों के वोटिंग के बाद इस सर्वे में कमलनाथ जी को अगर 80% लोगों का समर्थन मिलता है, अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और शिवराज जी को सिर्फ 14% का समर्थन मिलता है, तो आप सोच सकते हैं मध्य प्रदेश परिवर्तन की तरफ बढ़ चुका है। और ऐसा ही इससे पहले भी कुछ सर्वेज हुए थे जिसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। सवाल इसलिए भी थे क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा रहा था। मुझे आज भी याद है, एबीपी ने एक वोटिंग कराई थी, एक सर्वे किया था जिसमें ये कहा था कि आपको किसके हिंदुत्व पे ज़्यादा भरोसा है, जिसमें जनता ने कमलनाथ जी को शिवराज सिंह चौहान जी से 2 से 3% ज़्यादा मत दे के चुना था, और शिवराज जी का मत प्रतिशत कम था। तो बीजेपी की पिच हो या नॉर्मल चुनाव की पिच हो, सब के ऊपर बीजेपी का बुरा हाल है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से एक और एबीपी का सर्वे स्वप्निल बता रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि एबीपी फर्स्ट ओपिनियन पोल गिविंग क्लियर मैंडेट टू कांग्रेस पार्टी इन फर्स्ट ओपिनियन पोल। सीएम चॉइस को लेकर सर्वे में कमलनाथ 46%, शिवराज सिंह 38%, नरोत्तम मिश्रा 12% और सिंधिया जी बेचारे 4% के ऊपर। इसमें भी कमलनाथ जी 46% के साथ कांग्रेस की सरकार बनाते हुए देखे गए, जो एबीपी का सीएम चॉइस स्वप्निल ने लिखा है। और शिवराज जी काफ़ी इसके अंदर पीछे थे। सिंधिया जी का मैं फिर कहूँगा गिनती के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, जो शायद उनके लिए बड़ा चिंता का विषय होगा। और चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद उनकी साख दाव पे लगी थी। ग्वालियर का चुनाव नगर निगम का हार गए, मुरैना का नगर निगम का चुनाव हार गए, जाते ही बीजेपी में जो चुनाव बीजेपी ने कई वक्त से नहीं हारे थे। अब आने वाले समय के अंदर जिस तरफ मध्य प्रदेश करवट ले रहा है वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। 15 महीने की सरकार है कांग्रेस की, कमलनाथ जी जिसमें मुख्यमंत्री थे, अब उन्हीं कमलनाथ जी को जनता कह रही है न्यूज़ 24 के सर्वे के अंदर कि वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और कोई 40-50% जनता नहीं, 60-70% जनता नहीं, पूरी 80% जनता का समर्थन अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से एक तरफा माहौल है। अब मोदी मीडिया जो चाहे दिखा दे, लेकिन जनता का जो मन है वो स्पष्ट तौर के ऊपर कांग्रेस के साथ जाता हुआ दिख रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्या एक बार फिर से बीजेपी के हाथ से निकलते हुए दिख रहे हैं। ये आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन सर्वेज, ओपिनियन पोल्स, ये तमाम हर तरफ यही कह रहे हैं।
एक इलेक्शन ट्रैकर ने अभी 3 दिन पहले डाला है फाइनल नंबर्स मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल 2023 बाई इलेक्शन ट्रैकर। इनका मानना है इंडियन नेशनल कांग्रेस को 137 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है इनका। भारतीय जनता पार्टी को ये 75 के आसपास सीट्स में सिमटता हुआ दिखा रहा है और वोट शेयर भी कांग्रेस पार्टी का लगभग 5.5% ज़्यादा रहेगा बीजेपी से। तो ये बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत का विषय है। और मुसीबत का विषय क्यों नहीं हो, क्योंकि वो बीजेपी अपने हर संसाधन का इस्तेमाल करने पर उतारू है। जनता के गाड़ी कमाई का जो पैसा है, लोगों का आरोप है कि बीजेपी वो इस तरह के अपने प्रचार प्रसार में खर्च कर रही है कि एक सड़क है मध्य प्रदेश में, अगर एक सड़क पे 10 होर्डिंग हैं तो 7 होर्डिंग एक जैसे शिवराज सिंह चौहान जी और मोदी जी के दिख जाएंगे। न जाने कितने पैसे इस पे खर्च किए जाते हैं। न्यूज़ तक ने अभी कुछ वक्त पहले एक सर्वे किया था और लिखा था कि मध्य प्रदेश में इस बार होने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी। आप जानते हैं कितने लोगों ने इसमें वोटिंग में हिस्सा लिया था? 2 लाख लोगों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया था और लोगों का मानना था 76% लोगों का कि कांग्रेस का पलड़ा आने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव में भारी है और मात्र 22% लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। तो आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है बीजेपी का और मध्य प्रदेश किस तरह से कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, जैसा वह 2018 के अंदर बढ़ा था। अब यहाँ पर बंसल न्यूज़ है, एक मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा चैनल है जो अच्छी टीआरपी जिसकी है, उसने कुछ वक्त पहले सर्वे कराया था, एक पोल किया था जिसमें लिखा था 2023 में एमपी में कौन सी पार्टी को जनता दे सकती है मौका। कांग्रेस पार्टी को 61% लोगों ने वोट दिया था। अब ये बड़ा सवाल बीजेपी के लिए खड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरफ जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के आगे अंधकार ही अंधकार है और क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक बार फिर से बीजेपी की राहों का, लोकसभा का कांटा बनने वाला है, आंखों का कांटा बनने वाला है? क्या मध्य प्रदेश में परिवर्तन सत्ता का जो हो रहा है उससे बीजेपी चिंतित है? अमित शाह जी बार बार मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, लेकिन ये पोल उन सारे तमाम मेहनतों में पानी फेरता है जो न्यूज़ 24 ने कराया, जिस पे ये मैंने वीडियो बना के आपको दिखाया कि कौन बनेगा इस बार मध्य प्रदेश का सीएम। शिवराज सिंह चौहान जी 14% लोगों का साथ मिलता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मात्र 6% लोगों का साथ मिलता है, कमलनाथ जी 80% लोगों का साथ मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात मध्य प्रदेश के किस तरफ जा रहे हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम एक बार फिर से बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ और ना आता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। कम से कम गोदी मीडिया के उस दुष्प्रचार को दूर कीजिएगा जो बार बार ये कहता है कि कांटों की टक्कर है। ये तो कांटों की टक्कर बिल्कुल नहीं दिख रही, हालात स्पष्ट हैं, एक तरफा हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।